हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके पास फिर से एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। करी पत्ता जैसे आप जानते हैं पूरी दुनिया में कितने ही पकवान बनते हैं। हम लोग जैसे धनिया का सेट डालते हैं वैसे ही करी पत्ता का सेट डालते हैं। मद्रास साइड तो मतलब हर खाने में, हर दाल में, सांभर में, सब्जी में, हर तरह से मतलब करी पत्ता का उपयोग होता ही होता है। चटनी भी बनती है। तो वैसे भी हम इंडियन लोग भी सारे लोग करी पत्ता का यूज करना चाहते हैं और ये एक मेडिसिन भी होती है। मेडिसिन में भी बहुत ये दवा के रूप में काम आती है। डायबिटीज की बीमारी भी बहुत दूर होती है इससे। सॉल्ट भी बहुत कम होता है, मतलब इसके हर तरह की बीमारियां भी बहुत सारी दूर होती हैं। और खाने का स्वाद भी ये हम लोग को बढ़ाता है। तो फ्रेंड, ये देख सकते हैं मेरे 2 साल का पेड़ है ये। तो मैं आज आपको इसी की केयर बताना चाहती हूँ कि हम लोग करी पत्ता की केयर कैसे कर सकते हैं। और ये मेरा 2 साल का पेड़ है। 2 साल में ये देख सकते हैं आप कितना घना हो गया है ये मेरा पेड़। इतना घना हो गया है फ्रेंड कि आप इसको ये देखिए जरा, इसमें इतने सारे बीज भी निकल आए हैं। और करी पत्ता को हम लोग किस तरह से शिफ्ट करते हैं, कैसे लगाया जाता है, वो सब आज मैं आपको वीडियो में बताना चाहती हूँ। तो ऐसे ही हरा भरा करी पत्ता चाहिए तो उसको स्टार्टिंग से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए मेरे इसमें पूरा मतलब ये पेड़ देखिए कितनी इसमें छोटी छोटी सी बीज निकल आए हैं, ढेर सारे। देखिए करी पत्ते के जो सीड हो रखे हैं ये अब अगर हम लोग इसको छोड़ देंगे तो ये मोटे मोटे काले काले, जैसे काली मिर्च होती है उतने बड़े बड़े हो जाएंगे, काली मिर्च तक के हो जाएंगे, इतने बड़े इसमें हो जाते हैं। अगर हम लोग को बीज इसके लोगों को देने हैं या हमको अपने पास भी प्लांट इसके बो के दिखाने हैं तो इसके सीड हमें छोड़ने हैं। क्योंकि अब ये हमारा नीचे से जितना हरा पेड़ दिख रहा है, अगर हम इसको बीज लगे रहने देंगे तो ये पेड़ बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ग्रोथ खत्म हो जाएगी। क्योंकि सारी ताकत पेड़ की हमारे बीज में चली जाएगी। तो इसलिए हमको इसका ऊपर से कटिंग करना बहुत जरूरी होती है। और इसकी अप्रैल में ही कटिंग की जाती है। अप्रैल का मंथ चल रहा है, सबसे बेस्ट मंथ इसका अप्रैल ही होता है। अप्रैल में हमको इसको कटिंग करना होता है। फिर जब तक ये बरसात का टाइम आएगा, जब तक ये हमारा पेड़ पूरा फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी काटने। मैं इसकी डंगाल काट के दिखाती हूँ आपको। थोड़ी सी 2 साल पुरानी हो जाती है मैं करती, कटिंग तो खैर मैं इसकी करती रहती हूँ। लेकिन इस समय ये बीज तैयार हो गए हैं तो हमको इस हिसाब से कटिंग करनी है। काफी कटिंग करनी पड़ेगी इस पेड़ की, क्योंकि ये पेड़ काफी मेरा मजबूत हो गया है और ये कटिंग मांग रहा है। तो ये देखिए आप, मतलब इतनी मोटी आप नीचे से देख सकते हैं। हमको इतनी मोटी इसकी डंगालें तोड़नी है और हमको पूरी पत्तियां इसकी अब साफ करनी है। ये मैं आपको कटिंग लगाने का तरीका बता रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इसकी पूरी एक एक चीज अब इसकी लीफ साफ कर दूंगी। ये हम लोग की लीफ किसी भी काम की नहीं। ये देखिए मैंने इनकी दो पूरी डंगाल यहाँ से ली है और इसकी पूरी पत्ती बहुत अच्छे से सफाई कर दी है। मतलब इसमें आपको देख रहे होंगे कहीं भी पत्ती नजर नहीं आ रही है। तो हम लोग को कलम ऐसे ही लगानी है। और मतलब इसमें क्या क्या किस तरह से मट्टी इसकी तैयार करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी अब। तो आप देखिए ये मट्टी के लिए मैंने इसके लिए क्या क्या लिया हुआ है। ये चूना लिया हुआ है जो कैल्शियम से भरपूर होता है। मैंने इसको भिगो के रखा हुआ है। ये पूरा हमारा चूना हो गया। ये देखिए काली मिर्च हो गई, ये दालचीनी हो गई, ये हल्दी हो गई। ये इतना सामान मैंने इसमें लिया है। और मुझे अभी ज्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसको पूरा 1 महीना लग जाता है इसमें हल्की हल्की सी ग्रोथ होने में। और इसकी जड़ निकलने में पूरा 1 महीना लग जाएगा। तो मैं अभी खाली छोटे से पॉट में दिखाने के लिए ये तैयारी आपको दिखा रही हूँ। इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सामान ले रखा है। ये देखिए इतनी मट्टी है। ये मैंने इतनी आधी मट्टी ली है। और ये मैंने पूरी पत्तियों की अपनी पत्तियों वाली खाद ले रखी है। तो ये मेरी इतनी पत्तियों की खाद हो गई। अब हम लोग इसको मिक्स कर देंगे। ये पत्तियों की खाद पूरी आधी, मतलब समझ लीजिए मैंने पत्तियों की खाद ली है, आधी मट्टी ली है और ये इतना सामान लिया है। तो ये हम उसमें मिक्स करना है हम लोग को इसमें। ये मैंने अब पूरी मट्टी तैयार हो गई है हम लोग की। अब इसमें हम लोग को मट्टी भरनी है और हमको इसकी कलम लगानी है। मतलब ये हम लोग के करी पत्ता का पौधा किस तरह से ग्रोथ होगा, कैसे होगा, उसके लिए हम लोग को क्या मट्टी तैयार करनी है ये मैंने आपको बता दिया है पूरे तरीके से। अब हमको इसकी मट्टी भरनी है। बिल्कुल इसकी मट्टी में बहुत नमी होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल सूखी नहीं होनी चाहिए ये। और पूरे टाइम ये हम लोग का धूप ही चाहिए होती है इसको, 24 घंटे। मतलब जितनी देर धूप होती है उतनी धूप में ही हम लोग को ये करी पत्ता का पेड़ लगाना चाहिए होता है। क्योंकि ये बहुत धूप मांगता है ये प्लांट। इसको अगर आप छाए में रख देंगे तो इसमें बिल्कुल ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन आपको मट्टी इसकी हमेशा नमी रखनी है मट्टी में। तो मैंने देखिए इतनी मट्टी इसमें भर दी है। और ये देखिए ये मैंने इतना इसका ये यहाँ पर ले रखा है। ये मैंने हल्का सा ये पानी बनाया है नीम की पत्ती का। ये मैंने नीम की पत्ती का पानी बनाया है, इसको छिड़कना है। मैंने हरी पत्ती नीम की ली है और इसको पीसी है।
जिससे कि जितनी फंगल होगी मट्टी में, तो ये मट्टी में फंगल कभी नहीं लगेगी। ये हम लोग को हर 1 महीने में या 15 दिन में, आप मट्टी के अनुसार देखिएगा। अगर आपकी पत्तियां पीली पड़ने लगे तो ये इसका आपको छिड़काव करना है। अगर आपकी पत्तियां पीली नहीं पड़ रही हैं तो आपको 1 महीने में छिड़काव करना है। अगर आपकी पत्ती पीली पीली से पड़ रही हैं, ये देखिए इसमें हल्के हल्के से ब्लैक ब्लॉक डॉट दिख रहे हैं, तो ये मेरा पत्ता वैसे भी पूरा पेड़ काटने वाला हो गया था। मैंने आज के लिए आपको रखा हुआ था, इसलिए 15 दिन से मैंने इसमें पानी भी नहीं डाला था कि मुझे आपको दिखाना है, इसीलिए आज मेरा ये थोड़ा मुरझा गया है। इसका बेस्ट टाइम होता है जब कटिंग करना है, तो हम लोग को अब इसकी पत्तियां कोई काम की तो है नहीं, मैंने सारी पत्तियां इसकी तोड़ ली हैं और मैं इसको अब फ्रिज में रख दूंगी। मेरे घर में ये पूरे 1 महीने 2 महीने जब तक ये चलेगी आराम से चल जाएगी। तो हमको मेन इसकी पत्तियां ही लेनी है, पेड़ से तो हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग का पेड़ स्वस्थ कैसे रहेगा उसके लिए मुझे आपको सारी जानकारियां देनी है। तो ये मैंने पीसी हुई नीम ली है, बहुत अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है। कम से कम इतनी पत्तियां मैंने पानी में भिगोई हैं, उसके बाद मैंने इसको सिलबट्टे में पीसा है। तो ये पूरा मेरा एक पानी हो गया है, तो ये हमको मट्टी में डालना है। ये अभी मैंने नई ग्रोथ लगानी है, तो इसमें इतना पानी डालना है कि ये पूरी मट्टी हमारी नीचे तक पहुंच जाए। इसमें इतना ही डाल दिया, बाकी मैं इसमें डाल दूंगी, जिससे कि ये हमारा पेड़ बिल्कुल जितना मट्टी होगी, इसमें मट्टी में कीड़े वीड़े पड़ गए होंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी उससे। ये मैंने दूसरी चीज ली है छाछ। ये देखिए ये मैंने छाछ ली है। ये हमारी पूरी नीम की पत्तियां जितनी ग्रीन होती हैं, जितना हमारा घना घना जंगल जैसा हनी पूरा पत्ता होता है करी पत्ता, उसके लिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ छाछ। छाछ हम लोग को इसीलिए डालना है कि ये पूरा हमारा घना जितनी ग्रोथ पकड़ेगा। अभी आपने मेरा पेड़ देखा था कितना घना हो रखा था, ये 2 साल का पेड़ था और हर मंथ में मैं इसकी कटिंग करती हूँ। फिर नेक्स्ट जब अप्रैल आएगा, जब तक मेरा पूरी बाल्टी इतनी ज्यादा भर जाती है, साल भर हम लोग इसकी पत्तियां खाते हैं तो भी कम नहीं होती। तो फ्रेंड यही सब मैं आपको छोटे छोटे स्टेप बताना चाहती हूँ। तो ये हमको छाछ इसकी छिड़कनी भी है, इसकी पत्तियों के ऊपर ऐसे ऐसे छाछ छिड़कनी है, पूरे उसमें छिड़कनी भी है और इसके अंदर हमको डालनी भी है कि जो कुछ जितनी चमक होगी, ग्रोथ होगी, बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ निकल आएगी हम लोग की पत्तियों में, और इस साल भर ये हम लोग को बहुत अच्छी हर खाने के उसमें स्वाद बढ़ाएगा। तो अब मैं इसको आपको लगाने का तरीका बता रही हूँ कि हमको इसमें जेल लगाना है, एलोवेरा जेल। अगर आपको एलोवेरा जेल नहीं है आपके पास तो आप इसको हल्दी भी लगा सकते हैं, हल्दी एंटी फंगल होती है, और चूना भी लगा सकते हैं। तो मैंने अभी मेरे पास चूना भी है और हल्दी भी है, मैं थोड़ा सा इसमें चूना यहाँ लगा दूंगी। चूना लगा दिया मैंने और इसमें इसके बाद मैंने इसमें हल्दी लपेट दी, और ये यहाँ से खराब ना हो, इसमें फंगल यहाँ ना पड़े, तो मुझे यहाँ पर भी यही करना है। आप इसकी जगह एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दालचीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने दालचीनी अभी खत्म कर दी, नहीं तो मैं दालचीनी भी आपको लगा के दिखा देती, लेकिन अभी मैंने इसमें डाली है, वो तो आपने देखा है अपनी आंखों से। तो फ्रेंड ये हमारा ये उपाय हो गया इसका लगाने का, और हमको पूरी इतनी डंडी इसकी पूरी अंदर जानी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल मेरी मट्टी से बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, बिल्कुल आराम से। और जरा सा हमको इसको यहाँ पे प्रेशर डालना है कि जिससे ये हम लोग की डंडी हिलेगी नहीं। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया है उगाने का इसको कि कैसे लगा सकते हैं, और इसके बाद हमको इसको पूरा कवर अप कर देना है कि जिससे कि इसमें बिल्कुल हवा ना आए। तो ये मैंने एक खाली बोतल ले रखी है, ये हमारा पूरा लगाने का मैंने आपको मट्टी के तरीके बता दिए, क्या क्या इसमें डालना है। हमको पूरा 1 महीने अब इसका इंतजार करना है हमको। ये बोतल देखिए कहीं इसमें छेद नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने यहाँ से इसका ढक्कन खोला हुआ है और इसको हमको इसको ढक देना है ऐसे। ये देखिए अब ये पूरी हमारी ऐसे देखिए ये पूरी ये मट्टी के अंदर हमारी चली गई है, पूरी ये मट्टी के अंदर चली गई है। अब इसको हम लोग को थोड़े दिन में देखना है कि इसमें अगर जरा सी हल्की फुल्की पत्तियां निकल रही हैं 15-20 दिन में, 20 दिन लग जाते हैं इसमें, तो 20 दिन बाद देखना है हमको। अगर छोटी छोटी सी पत्तियां निकलेंगी तो हमको इसको खोल के देखना है। अगर पत्तियां निकलने लगी इसमें हल्की हल्की, तो हम लोग को फिर से इसमें क्या करना है, एंटी फंगल नीम की खली डालनी है, हल्दी का पानी डालना है और चावल का पानी। अगर आप चावल का मतलब तीनों में से एक चीज आपको देनी है 15 दिन में एक बार। अगर आपको चावल का पानी, चावल आपने भिगो दिया, पूरी रात आपका चावल भीगेगा, उसके बाद आपको चावल मसलने हैं, मैं आपको एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ। चावल मसलेंगे और फिर उसका पानी बना लेंगे, फिर आपको उसका पानी एक बार सिर्फ डालना है, इसका सिर्फ छिड़काव करना है सिर्फ एक बार 15 दिन में। फिर आपको बोतल इसकी ढक देनी है, ये ऐसे ढक देंगे आप। फिर इसमें आप जब पत्तियां देखेंगे थोड़ी थोड़ी पत्तियां इतनी इतनी लंबी लंबी निकलनी शुरू हो गई हैं, तो आप इसको पूरे 20 दिन बाद 1 महीने बाद जिस हिसाब से इसकी पोजीशन होगी आप इसको निकाल दोगे। इसको आप निकाल देना है। फिर आपको इसको वैसे इसको आपको छाया में रखना है, क्योंकि हमने अभी इसको सिर्फ जन्म दिया है, सिर्फ हमने इसकी कलम लगाई है। तो जब हमारी इसकी कलम पूरी तैयार हो जाएगी, जब इसमें ग्रोथिंग होने लगेगी, जब तक हमें 20 दिन 25 दिन जब तक इसमें
छोटे छोटे से किल्ले नहीं निकलेंगे जब तक हमको इसको छाया में ही रखना है, ये आप ध्यान रखिएगा। जब इसमें किल्ले निकल आएंगे, खूब अच्छे पत्तियां निकल आएंगी, जब हम लोग इसका ट्रीटमेंट करना चालू कर देंगे, तब हम लोग को इसको धूप में रखना शुरू करना है। शुरुआत में फिर भी थोड़ी कम धूप देनी है, क्योंकि पत्ते बिल्कुल नन्हे नन्हे से होते हैं, बिल्कुल कोमल होते हैं, तो वो मुरझाने लगते हैं। तो हम लोग को इसलिए थोड़ा ये भी ध्यान रखना है, जब खूब कड़ी धूप होगी तो हम लोग को मुश्किल से 2 घंटे इसको धूप पे रखना है। जब ये हमारा पेड़ पल पोल के खूब बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग को फिर परमानेंट इसको धूप में छोड़ देना है, क्योंकि ये अब बढ़ चुका है। जब तक ये बड़ा नहीं होगा, जब तक हम लोग को इसकी केयर टिप करनी है, कैसे कैसे करनी है, मैंने आपको एक एक स्टेप बता दिए हैं, क्या क्या चीजें आपको करनी है, मैंने हर चीज बता दी है। तो फ्रेंड, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? करी पत्ता की, हम लोग साल भर करी पत्ता खाने के उपाय मैंने आपको बता दिए, इसके हर तरह से मैंने आपको खाद बता दी, क्या क्या खाद मिलाई जाती है, छिड़काव मैंने बता दिया, इसको क्या क्या करना है आपको। 15 दिन 1 महीने में आप अपने गमले में देखिए, आपकी मिट्टी चेक करिए कितनी सूखी है, कितनी, ऐसे इस प्लांट में हमेशा मिट्टी नमी रहनी चाहिए। ये हमारा बड़ा प्लांट है, तो हमें इसको परमानेंट धूप में रखना है, इसको छाए में रखना है, ये ध्यान रखिएगा। ये बड़ा है, 2 साल का पौधा है, तो इसे हम लोग को परमानेंट धूप में रखना है। ये हमने अभी स्टार्ट किया है लगाना, तो हमको इसको बिना छांव में ही रखना है। तो फ्रेंड, ये बातें कुछ छोटी मोटी बातें हैं, वो ध्यान रखिएगा। मेरी आज की वीडियो छोटी ही थी, इतनी थी। आप बताइएगा कैसी लगी आपको। बाकी ये सब पूरे मेरे उपाय बहुत अच्छे हैं। आप लोग को अगर करी पत्ता हरा भरा अपने घर में रखना लो कीजिएगा, और बताइएगा मैंने आपको कैसे उपाय बताए। तो फ्रेंड, ओके फ्रेंड, बाय बाय।